हडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं ताजमहल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में और साथ ही साथ ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1631 ईस्वी में शाहजहां के साम्राज्य ने हर जगह अपनी जीत का परचम लहरा दिया था। उस समय शाहजहां के सभी बेगमों में उनकी प्रिय बेगम मुमताज़ बेगम थी, लेकिन मुमताज़ बेगम की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। उनके 14वें बच्चे का नाम गौहर बेगम था। ताजमहल का निर्माण काल मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक था। उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल का निर्माण काल 1632 ईस्वी में शुरू हुआ। शाहजहां चाहते थे कि दुनिया मुमताज़ और उनकी प्रेम कहानी को हमेशा याद रखे, इसलिए उनकी याद में वे कुछ ऐतिहासिक धरोहर बनाना चाहते थे, जिसमें ताजमहल का निर्माण हुआ। ये भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल में मकबरे और मेहमान घर का भी समावेश है और इसके साथ ही साथ इसके दोनों ओर गार्डन भी हैं। ताजमहल का निर्माण लगभग 1647 में पूरा हो गया था, लेकिन इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए 10 साल तक और काम किया गया। ताजमहल का निर्माण तकरीबन 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। उस समय उसे बनाने में लगभग 32 मिलियन रुपए खर्च लगा था। ताजमहल के निर्माण में जानकारी के अनुसार 25,000 से ज़्यादा कारीगरों ने काम किया। उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। सन 1983 में ताजमहल ये विश्व धरोहर स्थल बना, जिसके साथ ही विश्व धरोहर सर्वज्ञ प्रशंसा पाने वाली अधिकतम मानवीय कृत्रिमों में से एक बताया है। हर साल ताजमहल को लगभग 9 से 10 मिलियन लोग देखने आते हैं। 2007 में ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्य की सूची में रखा था। अब हम बात करेंगे ताजमहल के वास्तुकला व बनावट के बारे में। ताजमहल निर्माण पर्शियन व प्राचीन मुगल परंपराओं को ध्यान में रखकर किया गया, जिसमें अधिक प्रेरणा व उन्हें मुगलकालीन दूसरी इमारतों जैसी हुमायूं का मकबरा व जावा मस्जिद सी मिली। प्राचीन मुगल काल में प्राय इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया जाता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सफ़ेद मार्बल से करने की ठानी। इससे ताजमहल के सुंदरता के 4 चांद लग गए। अब आपको बतलाते हैं मुमताज़ महल के कब्र ताजमहल में कहाँ पर है। ताजमहल के मध्य में ही मुमताज़ बेगम का कब्र बनाया गया। इनकी कब्र को बड़ी व सफ़ेद संगमरमर से बनी है। इनकी कब्र को काफ़ी अलंकृत किया गया है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जामन है। साधारण असली कब्रों में दफन हैं, जिनके मुख दाएं व मक्का की तरफ हैं। मुमताज़ महल के कब्र आंतरिक कक्ष में स्थित है। इनकी कब्र का आधार लगभग 55 मीटर का बना है। इनकी कब्र का आधार एवं ऊपर का सिंगारदान दोनों ही बहुमूल्य पत्थरों व रत्नों से जड़े हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज़ की पहचान व प्रशंसा है। शाहजहां की कब्र मुमताज़ के कब्र के दक्षिण की तरफ है। ताजमहल के पीछे एक बहुत चर्चित कथा भी है, जिसके अनुसार मानसून की पहली वर्षा में पानी की बूंदें इसकी कब्र पर गिरती हैं, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के इस मकबरे के वर्णन से उत्प्रेरित है। ताजमहल को इस्लामी कला के रत्न भी घोषित किया गया। रविन्द्रनाथ ने अपने लेख द टीयर ड्रॉप ऑफ द चीफ ऑफ द टाइम में मुगल कालीन में बहुत सी वास्तुकलाओं का वर्णन किया था और भारतीय इतिहास के महान कृतियों को दुनिया के सामने रखा था। एक अश्रु मोती समय के काल पर ऐसी बहुत सी कथाएं ताजमहल को लेकर इतिहास में प्रचलित हैं। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित व अलौकिक
सुंदरता की तस्वीरें ताज न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बना चुका है। अपनी इस खूबसूरत निशानी देखने के लिए दूर देशों से हजारों लोग यहाँ आते हैं। दुधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं देखें, इसके सामने फीकी लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था, शाहजहां ने निर्माण होने के बाद उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। इस प्रकार के कई दावे ताजमहल को लेकर इतिहास में किए जाते हैं। इस इमारत का निर्माण सदा से प्रशंसा व गर्व का विषय रहा है। इसमें धर्म, सांस्कृतिक व भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों में व्यक्तिगत व भावात्मक क्रियाएं कराई हैं कि ताजमहल को लोग शाहजहां व मुमताज़ की मोहब्बत की निशानी मानते हैं। आज विश्व के भवनों में से सबसे सुंदर ताजमहल है। आगरा का ताजमहल भारत की शान व प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब आपको बताते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक व अनसुनी बातों को। दोस्तों, इस मनमोहक इमारत को कुल 25,000 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर बनाया था, जिनमें मजदूर, पेंटर, आर्टिस्ट और कई कलाकार भी शामिल थे। ताजमहल बनाते समय लगने वाले सामान को स्थानांतरित करने के लिए लगभग 1500 हाथियों का उपयोग किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने नदी के दूसरे किनारे पर काले पत्थरों से एक और ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी। अपने बेटे औरंगजेब से युद्ध होने के कारण उनकी योजना पूरी नहीं हो सकी। ताजमहल को शाहजहां के तीसरी और सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनाया गया और उसे बनाने में तकरीबन 18 साल लग गए। कहा जाता है कि मुमताज़ बेगम की मृत्यु शाहजहां पर काफ़ी असर हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद ही शाहजहां की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। कहा जाता है कि शाहजहां मरते दम तक मुमताज़ को भूल नहीं पाए थे। ताजमहल के चारों तरफ की मीनारों की छाया एक अलग ही आईने जैसा प्रतिबिंब निर्मित करती है। इसे भी लोग एक चमत्कारी मानते हैं, बल्कि कई आर्किटेक्चर भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाए हैं। ताजमहल मनमोहक गार्डन और ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है, जिसमें मस्जिद व गेस्ट हाउस सम्मिलित हैं। तकरीबन 17 हेक्टेयर ज़मीन पर ताजमहल का परिसर फैला हुआ है। ताजमहल की कुल ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल दिन में अलग अलग समय से अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सुबह के समय वह हल्का सा गुलाबी व शाम के समय दुधिया सफ़ेद जैसा और रात में हल्का सुनहला दिखाई पड़ता है। लोगों का रंगों के बदलने से तात्पर्य महिलाओं के मूड स्वभाव के बदलने से है। ताजमहल की दीवारों पर पहले काफ़ी बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे, लेकिन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ने उसे काफ़ी हानि पहुंचाई। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।